हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। चलिए आज हम बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। जी हाँ, पुष्पा 1 आई थी 2021 दिसंबर में। पुष्पा 2 आ रही है 2024 दिसंबर 6 को। और यूँ तो हम सब लोग इस मूवी का काफ़ी वेट कर रहे थे कि ये मूवी शायद पहले आने वाली थी, अब थोड़ी लेट में आ रही है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ जो इस फिल्म के सेकंड पार्ट को आने में इतना वक्त लगा। क्या एक्साइटमेंट अभी पब्लिक के अंदर वो बनी हुई है जो पुष्पा 1 के एंडिंग में लोगों के अंदर देखने को मिली थी। क्या इस तरह का डीले फिल्म के लिए अच्छा साबित होने वाला है। ये ऑफ कोर्स ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ फिल्मों के बारे में उसका। तो 2021 में आती है पुष्पा द राइज एंड नोबडी एंटिसिपेटेड कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। ऑफ कोर्स मेकर्स को लगा हुआ कि वो एक मास्टरपीस बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये फिल्म मास्टरपीस नहीं थी, ये फिल्म अच्छी थी। साउथ स्टैंडर्ड से ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। इसकी थोड़ी कहानी अलग थी। जो अवतार हमें देखने को मिला अल्लू अर्जुन का वो थोड़ा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था और फिल्म हमें पसंद आई। अब हुआ क्या कि जब ये फिल्म बनी थी पार्ट 1 तो पार्ट 2 की भी 10% शूटिंग हो चुकी थी और कहानी भी लगभग फाइनल थी। बट जब पार्ट 1 हिट हुई और बहुत बड़ी हिट हुई, हालांकि लोगों को लगता है कि पार्ट 1 बहुत ज़्यादा हिट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट 1 कंपेयर टू गदर 2 या जेलर या सलार बॉक्स ऑफिस में कम है। तो जब पार्ट 1 हिट हुई और मेकर्स को लगा कि अब पार्ट 2 का बहुत बज़ है, उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने फिल्म के स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया और दोबारा रीशूट किया फिल्म को, जो पहले हो चुकी थी शूटिंग, उसके बाद दोबारा रीशूट किया और कहीं ना कहीं इसके बजट को भी बहुत ऊपर लेके चले गए। ये फिल्म विकीपीडिया के हिसाब से 500 करोड़ में बनी हुई अब तक की सबसे महंगी इंडियन फिल्म है। जी हाँ, पुष्पा 2 इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है और यही वजह है कि मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो इस साल शूट की गई जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि जो अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है और भी जो एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंसेस शूट हुए हैं इस फिल्म के लिए, वो इसीलिए बिकॉज अब मेकर्स को इससे रिकवरी भी करनी है। तो महंगा बजट, रिकवरी भी कम से कम अगर 1000 करोड़ की नहीं हुई तो ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ KGF के टाइम भी। KGF 1 और 2 जब आई तो 1 के हिट होने के बाद मेकर्स ने 2 की स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं किया। KGF 1 की कहानी और KGF 2 की कहानी पहले से डिसाइडेड थी। KGF 1 आती है, हिट होती है, मेकर्स यानी कि प्रशांत नील सेम कहानी जो उनके पास पहले से थी पार्ट 2 की, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, KGF पार्ट 2 बनाते हैं और वो मेगा ब्लॉकबस्टर होती है, 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस करती है। तो मेकर्स को इतना कॉन्फिडेंस था अपनी कहानी पे कि उन्होंने सक्सेस के बाद कहानी नहीं बदली। पुष्पा 2 के बारे में ये कहना गलत है बिकॉज यहाँ पर सुकुमार ने कहानी को बदला है। फिर कभी पता लगता है कि ये फिल्म आने वाली है 2024 के जनवरी में, फिर होता है कि ये फिल्म आएगी 15 अगस्त को, फिर सुनने में आती है खबरें कि सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बीच में कुछ रिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से वो साथ काम नहीं कर रहे हैं और फिल्म में डिले हो रही है। फिर खबर आती है कि नहीं, ये सब रूमर्स था और शूटिंग चालू है, और फिर पता लगता है कि ये फिल्म 6 दिसंबर 2024 को आने वाली है। तो इतना डिले कहीं ना कहीं ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को मारता है। पुष्पा 1 के बाद जो क्रेज़ पब्लिक के दिमाग में था पुष्पा 2 को लेके, इतने डिलेस के बाद, मल्टीपल रिलीज डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, पोस्टपोनमेंट के बाद, वो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है या जो एंटिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट सीधा इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे पड़ेगा। देखिए, देवरा पार्ट 1 जब आती है उसकी पब्लिक को बहुत उम्मीदें थी, हालांकि उस फिल्म ने इतना टाइम भी नहीं लिया बनने में। 2022 में RRR आई थी, ये अलग बात है कि वो फिल्म कोविड के पहले या उस दौरान शूट हो रही थी, लेकिन 2022 और 24 के बीच में 2 साल के गैप में ही जूनियर NTR की देवरा पार्ट 1 आती है और वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है बॉक्स ऑफिस पे। अगर विकीपीडिया की माने तो वो सिर्फ 380 से 400 करोड़ के बीच में ही करेक्शन कर पाई है। और बार बार डिले पुष्पा 2 जिस तरह से हो रही है उस तरह से मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है इस फिल्म की। पहली बात तो ये इतनी बड़ी मास में अपीलिंग फिल्म नहीं थी जैसे KGF थी, इवन दो बॉक्स ऑफिस में KGF से ज़्यादा है अगर हम पार्ट 1 KGF वर्सेस पार्ट 1 पुष्पा की बात करें तो। बट पार्ट 2 पुष्पा द रूल
KGF पार्ट 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। ये फिल्म यश के स्टारडम को मैच नहीं कर पाएगी और इस फिल्म में कोई स्वैग नहीं है। अल्लू अर्जुन की वो जो दाढ़ी को अपने स्वैग से हटाते हैं, एक उसको छोड़ के इस फिल्म में और कोई स्वैग वाली बात नहीं थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 जबकि काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ बजट स्केल, फिर भी बार बार इस तरह अगर ये डिले करेंगे तो ऑडियंस को कोई एंटिसिपेशन नहीं होगा इस फिल्म का। पब्लिक OTT पे इस फिल्म को आने का वेट करेगी। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि इस फिल्म ने 275 करोड़ में डील फाइनल की है फॉर डिजिटल राइट्स विथ नेटफ्लिक्स। आई थिंक 85 करोड़ इस फिल्म ने साइन किया है फॉर सैटेलाइट राइट्स, 65 करोड़ टी सीरीज से फॉर म्यूजिक राइट्स। सो अगर हम देखें 500 करोड़ में बनी हुई फिल्म ऑलरेडी 400 करोड़ के लगभग कमाई कर चुकी है, बाय जस्ट सेलिंग आउट द राइट्स ऑफ द फिल्म। अब बस 100 करोड़ की बात है। तो अगर ये फिल्म 500-600-700 करोड़ भी करती है तो मेकर्स को उनका ड्यू मिल जाएगा। बट हाँ, जब हम फिल्म की सक्सेस को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा इस फिल्म का कंपैरिजन कैसा जा रहा है विद गदर 2, विद जवान, विद पठान, विद KGF 2। और अगर ये फिल्म उस तरह का कलेक्शन नहीं कर पाई तो इतना कुछ इसमें लगाना, इतना इसको डीले करना, इट विल नॉट बी वर्थ इट। तो मेरे हिसाब से अल्लू अर्जुन और सुकुमार को अब इस फिल्म को आगे पुश नहीं करना चाहिए। पुष्पा 2 द रूल इस साल अगर रिलीज़ नहीं होती है, अगले साल आते आते इसकी एंटिसिपेशन और भी ख़त्म हो जाएगी। बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू एनालिसिस कैसा लगा। बार बार जो डिले इस फिल्म को लेके हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंटिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।